नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज प्रजासत्ता सॉरी 15 अगस्त है, स्वातंत्र्य दिन है। और आज हर देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, और जब देखा तो मैं थोड़ा चकित हो गया था। इसका कारण ये था कि पिछले एक हफ्ते से अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा चल रही है। और ये जो तिरंगा यात्रा थी, वो भारत के ही भूमि पर थी, लेकिन कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर में थी, जहां केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तिरंगा यात्रा कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे लोग थे, साइकिल वगैरह चला रहे थे और तिरंगा फड़फड़ा रहे थे। ये देखकर मैं इसलिए चकित हो गया क्योंकि उमर अब्दुल्ला कोई और भारतीय नहीं है, और कश्मीरी नहीं है, या कोई आम इंसान नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन वो फारूक अब्दुल्ला के बेटे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, और बाद में जो केंद्रीय मंत्री भी रहे। मेरा ख्याल है आजकल वो लोकसभा के सांसद भी है। ऐसे जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके ये बेटे हैं। और 6 साल पहले की बात है, जब 2019 के लोकसभा चुनाव खत्म होकर दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई थी, 303 सीट लेकर नरेंद्र मोदी ने फिर से देश में एक सरकार बनाई थी, मोदी सरकार बनी थी। और उसके इमीडिएट बाद 1 डेढ़ महीने में संसद में जो सेशन चल रहा था, उसका समय बढ़ा दिया गया था। और ये चर्चा चल रही थी कि एक हफ्ते के लिए जो संसद का अधिवेशन बढ़ाया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा देने वाली जो 370 की धारा है, और 35A, ये जो धारा है, ये हटाने की कोशिश मोदी सरकार करेगी, इस पर चर्चा चल रही थी। और वो हो भी गया, 5 अगस्त को ये हो गया था। और मुझे याद है कि उस बार सारे विपक्ष, कांग्रेस के सब लोग, और उसमें कश्मीर का एक क्षेत्रीय दल चलाने वाले फारूक अब्दुल्ला जोर शोर से बोल रहे थे कि अगर 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी, हिंसा हो जाएगी, कोई हिम्मत ना करे। लेकिन ये बकवास चलती रहती है, उसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन एक बात बोली थी फारूक अब्दुल्ला ने, जो आज के मुख्यमंत्री के पिता है। उन्होंने कहा था कि अगर 370 हटाया गया, 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, तो श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में तिरंगा अपने कंधे पर लेने के लिए या उठाने के लिए कोई एक इंसान नहीं मिलेगा। ये शब्द थे फारूक अब्दुल्ला के। और इसलिए 3 दिन 4 दिन पहले, जब उसी जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकालकर तिरंगा फहराने वाले उनके ही बेटे एक वीडियो में दिखाई दिए, तो मैं चकित हुआ। किस्मत कैसा खेल करती है देखो, किस्मत इंसान से कैसा खेल करती है। अंग्रेजी में कहा जाता है मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी इंसान ने जो कुछ प्लान किया है, तैयार किया है, वो जो प्लान है, वो किस्मत या नियति उखाड़ देती है, उखाड़ फेंकती है, निसर्ग उखाड़ फेंकता है। तो इंसान को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ करता हूं।
मैं अपनी किस्मत लिखता हूं, ये सोचना गलत होता है। हाँ, आप प्रयास करें, प्रयास करना आपके हाथ है, लेकिन भविष्य मैं ही बना सकता हूं या बिगाड़ सकता हूं, ये जब गर्व हो जाता है तब आपके लिए संकट का समय नजदीक आ जाता है। आज न कल आपका वो अहंकार है, वो मिट्टी में मिलाने वाला कोई तो आ जाता है। और आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए जो हमारे संविधान में 370 कलम, 370 धारा डाल दी गई थी, 35 ये तो पार्लियामेंट में लाने के बगैर प्रेसिडेंट ऑर्डर से हमारे संविधान में घुसेड़ दिया गया था, वो कोई हटा नहीं सकता। क्या बात चल रही थी, क्या हवा चल रही थी। जो कुछ समय के लिए था वो 70 साल चला। लेकिन अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, ये इस भूमि में पैदा हो गए और उन्होंने करके दिखाया कि 370 हटाया जा सकता है। कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है, इस पर हमारा संविधान मुहर लगा सकता है। ये दो नेताओं ने करके दिखाया और उनको चैलेंज करने वाले चुप हो गए। और बेशरम कितने हैं, ये लोग कितने बेशरम हैं जो उस वक्त बोल रहे थे कि खून की नदियां बहेगी श्रीनगर में, लाल चौक में या कश्मीर में, तिरंगा उठाकर कंधे पर लेने वाला कोई मिलेगा नहीं, ये बोल रहे थे। वही लोग आज बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी ताकत थी हमारे पास और इतनी संभावनाएं थी, तो रुक क्यों गए, युद्ध विराम क्यों कर दिया गया, पूरा जम्मू कश्मीर पीओके खाली क्यों नहीं किया। ये कौन बोल रहा है, किसकी भाषा थी। 10 मई 2025 के बाद पीओके खाली क्यों नहीं करवाया, पीओके जीत कर क्यों नहीं लिया, ये पूछने वाले लोग कौन है जो 5-6 साल पहले 370 हटाने के खिलाफ बोल रहे थे, 370 हटाने के खिलाफ वोट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे 370 हटाने का, और आज वही बोल रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं जीत लिया, क्यों युद्ध विराम किया। तो ये कितने नालायक और बेशर्म है, इसका सबूत खुद ही दे देते हैं। वरना ये तो नहीं बोलते कांग्रेस वाले कम से कम कि क्यों नहीं पीओके जीत लिया। अरे पीओके छोड़ा किसने था, इस पर तो कभी बात नहीं करते। और पीओके लिया क्यों नहीं, और ये बेशर्मी लगातार चल रही है। आपको याद होगा तो 2015 के बाद नीरव मोदी हो, विजय मल्ल्या हो, इंडियन बैंक्स को फ्रॉड से डुबाकर भाग गए थे। और पूछा किसको जाता है, नरेंद्र मोदी को, ये भाग क्यों गए, इनको भागने क्यों दिया। लेकिन उसको उनको लूटने, भारतीय बैंक लूटने किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था। और यही पूछ रहे हैं कि उनको भागने क्यों दिया। बिल्कुल वही लोग जो 370 को हटाने के खिलाफ थे, वो पूछने लगे कि पीओ के वापस लेने में क्या प्रॉब्लम था, क्यों रुक गए। आप डरपोक है। अरे जो 370 70 साल के बाद हटा सकते हैं वो डरपोक है, और जो 70 साल कल वो धारा हटाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए वो बड़े मर्द है। हमारे देश के शब्दकोश और भाषा कितनी बदल गई है, कितने अजीब अजीब मायने एक ही शब्द के निकाले जाते हैं, इसका हम आजकल अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए जो भाषा फरूख अब्दुल्ला 5-6 साल पहले बोल रहे थे, उनका बेटा उमर अब्दुल्ला वही भाषा बोल रहा था। इसलिए तो उनको 370 हटाने के समय में अपने ही घर में बंद करके रखा था, अरेस्ट नहीं किया था, गिरफ्तार नहीं किया था, ना कि जेल में डाला था। हुर्रियत वगैरह वाले बाकी लोगों को उठाकर बंद कर दिया था, या तो अपने अपने घर में बंद कर दिया था, या तो उठाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और 370 हटाया गया। कर्फ्यू लगाई गई थी, क्या हालत थी उस वक्त की।
अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी सोचो। और आज उसी जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकल रही है। एक समय उनका था जब इनका गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कहता था कि लाल चौक में जाकर तिरंगा फड़काना और भाषण देना इससे फटती थी। ये लोग आज पूछ रहे हैं कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया। छोड़ दो, लेकिन किस्मत की बात होती है। देखो, जो फारूक अब्दुल्ला, उनके पिताजी, कश्मीर अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, भारत का हिस्सा नहीं है, सार्वमत ले लो, क्या क्या बातें करते थे, याद है आपको। भारत से कश्मीर को अलग बोलने वाले ये सारे लोग, उनके साथ किस्मत ने क्या खेल कर दिया है। जो शब्द बोल रहे थे वो जारी रखने की भी ताकत, क्षमता उनमें नहीं बची है। जब हो गया और कश्मीर के टुकड़े कर दिए गए, लद्दाख अलग कर दिया गया और इसको केंद्र शासित बनाया, तो इनको अधमरा करके रखा है। ये मुख्यमंत्री तो बने फिर से उमर अब्दुल्ला, उनकी पार्टी मेजोरिटी में आ गई, लेकिन उनको आधा राज्य बना के रखा है। उनसे भी ज्यादा अधिकार वहां के जो नायब राज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार दे के रखे, क्योंकि फिर से चालाकी ना करे। और इनको अपना भारतीयपन दिखाने के लिए, राष्ट्रवाद दिखाने के लिए तिरंगा लेकर घूमना पड़ रहा है। जिनका बाप बोल रहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसी को अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए तिरंगा उठाकर रैली निकालनी पड़ रही है। कितना अजब बात, इतनी अजीब बात है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला झंडा लेकर घूमते तो नहीं दिखे। मैंने जो वीडियो देखा उसमें उमर अब्दुल्ला कुछ लड़कों के साथ ये रैली कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो बात आ गई कि अरे, ये तो फारूक अब्दुल्ला का ही बेटा है ना, इसको क्या हो गया। क्या उसने बाप से दगाबाजी की है? बाप जो बोल रहा था उसी से उमर अब्दुल्ला ने पलटी मारी है, क्या हो गया उनको। तो ये बात होती है। दोस्तों, हमेशा गुरूर नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस्मत खेल कब पलट दे इसका पता नहीं होता। हम इंसान हैं और इंसान की जो मर्यादाएं होती है उसमें रहना चाहिए। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते, आप अपने भी भाग्य विधाता नहीं बन सकते, आप प्रयास कर सकते हो। फारूक अब्दुल्ला के साथ ये बड़ा किस्मत ने खेल कर दिया कि उनके बेटे को ही देश के स्वतंत्रता के दिन मनाने के लिए अपने ही हाथ में तिरंगा लेकर उसी श्रीनगर में घूमना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।